ध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1000 देवादेवादिनाथ भगवान की, 1000 देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पे अपना परम पुराण चल रहा है और जिस परम पुराण में कल अपन ने देखा था कि केवली भगवान वर्तमान स्वामी की देशना में तीर्थंकरों वगैरह का वर्णन चल रहा था, ठीक है। और उसमें वर्णन चलते चलते अब यहाँ पर अपन कहाँ पहुँच गए, तो 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ भगवान के तीर्थ काल में पहुँच गए, ठीक है। अब वहाँ क्या होगा, तो वहाँ रामचंद्र जी होंगे, लक्ष्मण होंगे, लेकिन अभी उनके होने के पहले अभी और बहुत सारे होंगे। तो अब अपन मूल ग्रंथ जो राम का है उसके वर्णन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और मुनि सुव्रतनाथ भगवान के तीर्थ काल में जो जो उनकी वंश परंपरा में राजा हुए, क्या क्या हुआ, कौन कौन हुआ, कैसा हुआ, उसका वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। अथानंतर जिनमें देवों का आगमन जारी रहता था, ऐसे 20वें तीर्थंकर का अंतराल शुरू होने पर अयोध्या नामक विशाल नगरी में विजय नाम का एक बड़ा राजा हुआ। अयोध्या में कौन हुआ? विजय नाम का एक बहुत बड़ा राजा हुआ। उसने समस्त पृथ्वी को जीत लिया था। वह सूर्य के समान प्रताप से संयुक्त था तथा प्रजा का पालन करने में निपुण था। उसकी हेमचूला नाम की महातेजस्विनी पटरानी थी, ठीक है। राजा का नाम कहाँ गया? विशाल विजय नाम का राजा, ठीक है। उसकी स्त्री का नाम हेमचूला, उसके पुत्र का नाम सुरेंद्र मन्यु, ठीक है। सुरेंद्र मन्यु, माँ आधा ना और या में छुटी की मत यू, ठीक है। नाम का महागुणवान पुत्र हुआ। सुरेंद्र मन्यु की कीर्ति शमा नाम की स्त्री हुई। सुरेंद्र मन्यु की किससे शादी हो गई? कीर्ति शमा, ठीक है, उससे शादी हो गई। सो उसके चंद्रमा और सूर्य के समान कांति को धारण करने वाले 2 पुत्र हो गए। ये दोनों पुत्र गुणों से सुशोभित थे और उनमें से बड़े पुत्र का नाम था वज्रबाहु और छोटे पुत्र का नाम था पुरंदर। सुरेंद्र मन्यु के स्त्री का नाम कीर्ति शमा, ठीक है ना। और उनकी 2 पुत्र हुए, एक का नाम था वज्रबाहु और दूसरे का नाम था पुरंदर। दोनों ही सार्थक नाम को धारण करने वाले थे और संसार में सुख से क्रीड़ा करते थे। उसी समय अनंतर अत्यंत मनोहर हस्तिनापुर नगर में इभवाहन नाम का राजा रहता था। उस समय एक राजा रहता था, क्या नाम था उसका? इभवाहन, ई छोटा ई और भटा का भा, इभवाहन। वो कहाँ का राजा था? हस्तिनापुर का। और जी कहाँ के थे? अयोध्या के, ठीक है। हस्तिनापुर अयोध्या कितना दूर है? 400 नहीं होगा, 400 नहीं होगा, हाँ। ठीक है ना। तो क्या था ना, पहले के समय में जो छोटे छोटे राज्य बने थे, आज क्या हो गया, जैसे यूपी बना दिया तो यूपी में लखनऊ भी आ गया, अयोध्या भी आ गया, हस्तिनापुर भी आ गया, कानपुर भी आ गया, ठीक है ना। लेकिन पहले समय में अयोध्या अलग राजधानी थी, दिल्ली अलग राजधानी थी, हस्तिनापुर अलग राजधानी थी, लखनऊ अलग राजधानी थी, छोटे छोटे राजाओं के राज्य थे, ठीक है। तो यहाँ पे हस्तिनापुर का राजा था इभवाहन। उसका स्त्री का नाम था चूड़ामणि। क्या नाम था? चूड़ामणि, ठीक है। उन दोनों के मनोदया नाम की अत्यंत सुंदरी पुत्री भी थी उनकी। क्या नाम था पुत्री का? मनोदया। अभी बहुत सारे नाम बता रहे हैं, ठीक है, याद कर ही रहना। सो उसे मनुष्यों में अत्यंत प्रशंसनीय वज्रबाहु कुमार ने प्राप्त किया। तो मनोदरा की शादी किससे हो गई? वज्रभानु से। वज्रभानु नहीं, वज्रबाहु। कदाचित कन्या का भाई उधर सुंदर उसे लेने को आया। वो कोई कहानी आ रही है, वो सब इन्हीं से रिलेटेड है, समझ रहे ना। तो उदय सुंदर मनोदया का एक भाई भी था, उसका नाम था क्या?
उदय सुंदर। तो मनोदया की शादी हो गई वज्रबाहु से, और मनोदया को लेने आया उदय सुंदर। आ गया समझ में? लविश की सासू माँ आ रहा समझ में? समझो बात को, ठीक है? तो हाँ, जिस पर सफ़ेद छत्र सुशोभित थे, ऐसा वज्रबाहु स्वयं भी उसके साथ चलने के लिए उद्यत हो गया। वह कन्या अपने सौंदर्य से समस्त पृथ्वी में प्रसिद्ध थी। उसे मन में धारण करता हुआ वज्रबाहु बड़े वैभव के साथ ससुर की नगरी की ओर चला। तो वज्रबाहु ने बोल दिया कि हम अपनी देवी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, यदि तुम लेने आए हो तो हमें भी ले चलो, हम अकेले यहाँ नहीं रहेंगे। तो वज्रबाहु भी हालांकि गरीब नहीं था, राजा महाराजा था, तो उसने बोल दिया चलो तुम भी चलो। तो वह अपने ससुर के घर जाने के लिए बड़े ठाट बाट से सारे वैभव के साथ अब वह कहाँ जा रहा है? अपने ससुर के घर जा रहा है देवी के साथ। अथानंतर चलते चलते उनकी दृष्टि वसंत ऋतु के फूलों से व्याप्त वसंत नामक मनोहर पर्वत पर पड़ी। चलते चलते रास्ते में कौन सा पर्वत था? वसंत नामक पर्वत। वह जैसे जैसे उस पर्वत के समीप आता जाता वैसे वैसे ही उसकी परम शोभा को देखता हुआ हर्ष को प्राप्त हो रहा था, और फूलों की धूली से मिली हुई सुगंध वायु उसको ऐसी जान पड़ती थी मानो चिरकाल बाद बिछड़े हुए मित्र ही मिल रहे हों। और संसार में ऐसा ही होता है पंडित जी साहब। कभी किसी जीव को अपन देखते हैं तो देखते हुए हमें ऐसा लगता है प्रेम उमड़ता है, और किसी जीव को देख करके शत्रुता उमड़ती है। क्यों? जहाँ हमारा नियोग अच्छा होना हो, कुछ अच्छा होना हो, तो वहाँ जीव ऐसा लगता है यहाँ रम जाए, और किसी को देख करके प्रेम उमड़ रहा है। जैसे वह मेंढक, कौन सा मेंढक? नाग दत्त का जीव मेंढक बावड़ी में था। उसकी देवी पानी भरने जाती तो वो चढ़ के उसके ऊपर चला जाता, वह बार बार छिटक देती। लेकिन उसने भी बाद में बोला कि हे भगवान महावीर स्वामी के समक्षण में जा करके कि हे भगवान, जैसे ही मैं उस बावड़ी में जाती हूँ वही जो मेंढक है मेरे ऊपर आता है, लेकिन मुझे भी उसके प्रति प्रेम उमड़ता है। इस प्रेम उमड़ने का क्या कारण है महिपाल जी? है तब महावीर भगवान की देशना में खिरा कि हे जीव, वह मेंढक तुम्हारे पूर्व पर्याय का पति है, इसलिए उसको देख करके तुम्हें प्रेम उमड़ रहा है और उसको भी प्रेम उमड़ रहा है। तो यह पूर्व भाव के संबंध होने के कारण किसी न किसी स्थान पर जीव रम जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव छोड़ छोड़ करके बड़ौदिया में बस गए, ये सब खोड़न से आ गए। क्यों आ गए? इनका पूर्व भाव में कभी ना कहीं इस बड़ौदिया की धरा से कोई संबंध रहा है, समझ रहे ना? तो उस पूर्व भाव की संबंध के कारण जी सब खोड़निया बड़ौदिया में आ गए, खोड़न छोड़ छोड़ के। ठीक है, हाँ देखो विमल की अम्मा खुश हो रही हैं कि हमारा बड़ौदिया और जी खोड़निया आ गए। ठीक है, तो ऐसे वो वज्रवानु भी उस पर्वत की ओर जा रहा था। तो जाते जाते उस पर्वत की ओर उसको एक प्रेम उमड़ रहा था, एक अलग ही आनंद आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि अभी यहाँ पे घटना घटने वाली है, इसलिए हो रहा था। ठीक है, इस प्रकार क्रम से चलती हुई उसकी निश्चल दृष्टि दूरी के कारण इसके मनुष्य के आकार का संशय हो रहा था। ऐसे मुनिराज पर जा पड़ी। उस पर्वत के निकट गए तो उस पर्वत के निकट एक मनुष्य का संशय हो रहा था। ये पता नहीं चल रहा था कि कौन है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई मनुष्य है। ठीक है, और उस मनुष्य को देखने के लिए वज्रवानु की दृष्टि वहाँ पर रम गई कि यहाँ कोई है। और उसको कायु सर्ग से स्थित मुनिराज के विषय में वज्रवानु को वितर्क उत्पन्न हुआ कि क्या यह ठूंठ है या साधु है। जब मुनिराज को उन्होंने देखा, कायु सर्ग से खड़े थे, तो 1 मिनट के लिए दृष्टि ऐसी हुई कि यह ठूंठ है कि साधु है। ठूंठ जानते ना? ठूंठ नहीं जानते। ठूंठ क्या होता है? जब पूरा पेड़ काट लिया जाता है और ऊपर एक डंडा बचता है ऐसे पिलर टाइप का, ठीक है ना, और बहुत दिन हो जाते हैं तो वो काला सा पड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं ठूंठ। नहीं जानते तुम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है,
ठोर बोलो चाहे ठूंठ बोलो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो उनको ऐसा वो हुआ संशय कि ये ठूंठ है कि मुनिराज है। तदनंतर जब अत्यंत समीप मार्ग में पहुंचा तब उसे निश्चय हुआ कि ये महायोगी राज मुनिराज हैं। और वज्रभानु जब पास में पहुंचे तो उनको पता चला कि यह जो है ये महामुनिराज हैं। वे मुनिराज ऊंची नीची शिखाओं से विषम धरातल में स्थित विराजमान थे। और कहाँ बैठे थे? तो पाटा माटा तो था नहीं, पृथ्वी में ही विषम धरातल पर बैठे थे, विराजमान थे। सूर्य की किरणों से आलिंगित होने के कारण उनका मुख कमल मिलान हो गया था। और वो कोई छत्ता मत्ता भी नहीं था, कोई छत भी नहीं थी, सूर्य की रोशनी सीधे आ रही थी। तो सूर्य की रोशनी आने के कारण उनका मुख जो था मिलान हो गया था। किसी बड़े सर्प के समान सुशोभित उनकी दोनों उत्तम भुजाएं नीचे की ओर लटक रही थीं और उनका वक्ष स्थल सुमेरु के तट के समान स्थूल और चौड़ा था। इस प्रकार एकाग्र रूप से ध्यान करते हुए मुनिराज को देखकर वज्रभानु इस प्रकार विचार करने लगा कि अहो, जब मुनिराज को देखते हैं तो ऐसे विचार आ जाते हैं, आ जाते कि नहीं? अब जिसको नहीं आए तो समझना उसका संसार अभी लंबा बाकी है, ठीक है ना। महिपाल जी, मुनिराज को देख करके जिसको ऐसे विचार नहीं आ रहे तो समझना कि अभी उसका संसार बाकी है। जिसका संसार अल्प होगा उसको ऐसे विचार आएंगे। कैसे? तो अहो, इन्हें अत्यंत प्रशांत उत्तम मानव को धन्य है जो समस्त पृथ्वी का परिग्रह त्याग कर मोक्ष की इच्छा से तपस्या कर रहे हैं। ये मुनिराज धन्य है जिन्होंने संसार का समस्त परिग्रह त्याग दिया है और समस्त परिग्रह त्याग करके क्या कर रहे? मोक्ष की इच्छा से तपस्या कर रहे हैं। इन मुनिराज पर मुक्ति लक्ष्मी ने अनुग्रह किया है। इनकी बुद्धि कल्याण आत्म कल्याण में लीन है। इनकी आत्मा पर पीड़ा से निवृत्त हो चुकी है। इनकी आत्मा कैसी है? आत्म कल्याण में लीन है और इनकी आत्मा पर पीड़ा से निवृत्त हो चुकी है। हे अलौकिक लक्ष्मी से अलंकृत हैं, शत्रु और मित्र रत्नों की राशि में तृण के समान बुद्धि रखते हैं, मान और मत्सर से रहित हैं। सिद्धि रूपी वधु का आलिंगन करने में इनकी लालसा बढ़ रही है और इन्होंने इंद्रिय और मन को बस में कर लिया है। यानी जी क्या कर रहे हैं? सिद्धि रूपी वधु को वरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इस सुमेरु के समान स्थिर हैं, वीतरागी हैं, कुशल कार्य में स्थिर हैं, ध्यान कर रहे हैं और मनुष्य जन्म का पूर्ण फल इन्होंने प्राप्त किया है। वास्तव में देखा जाए मनुष्य जीवन का फल क्या है? बोलो काका। काका तो दो ही बातें कहता है, खवानो और सुवानो। खवानो खाई लो और हुई जा। काका का एक सिद्धांत है, बोले संसार में पृथ्वी पर सुखी कौन? जो पेट भर खाता है और नींद भर सोता है, वो जीव सुखी नहीं है, वो तो अभागा है। वास्तव में मनुष्य जीवन का सार क्या है? तो मुनिपना ही है। मनुष्य जीवन मिला क्यों? महिपाल जी, क्यों मिला? दुकान चलाने के लिए, मकान बनाने के लिए, बाल बच्चे पैदा करने के लिए क्यों मिला? अनंत पर्यायों के बाद खोडनिया माँ एक पर्याय जो मनुष्य की मिलती है और वो काहे के लिए मिलती है कि हे जीव, ये जो 84 के चक्कर लगा रहा है तो इस पर्याय में उन चक्रों को मिटा दे और मुनि बन जा, आर्य का बन जा और अपने चक्कर को कम कर दे। लेकिन बेचारा क्या करता है? इस भाव में भी आकर के चक्कर ही लगाता है, चक्रों को बढ़ाता है। क्या कर रहा बता? वास्तव में मुनि बनना ही मनुष्य जीवन का सार है, रस है, और तो सब बेकार है, ठीक है। ऐसी भावना तो भाव नहीं बन पा रहे। तो गाय वाली अम्मा, ऐसी भावना तो भाव। अब गाय वाली अम्मा तो वो सोने चांदी में लिप्त हो गई। इतना सोना आ रहा है, इतनी चांदी आ रही, इतनी मकान आ रहे, जी एक भी काम में आने वाले नहीं है। किंचित मात्र भी काका समझ जा। और संसार और शरीर की वो शुभ दोपहर में आया था, इनके प्रति संसार जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, एक भी काम में आने वाला पता है, लेकिन बढ़ रहे उसी दिशा में, समझ ले। एक भी काम में आने वाला नहीं है। इसलिए ऐसी भावना भाव सुरेश सेठ, वह समय कब आ जाए कि मैं सब कुछ छोड़ करके और मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाऊं, ऐसी भावना तो करो कम से। यदि बन गए तो मनुष्य जीवन का सार मिल गया, और नहीं बन पाए तो चक्कर तो
लगा ही रहे तो लगते रहेंगे, ठीक है। इसलिए एक बार ऐसी भावना भाव। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जिनका चित्र निरंतर इंद्रिय रूपी दुष्ट चोर इन्हें नहीं ठग सके, और मैं तो कर्म रूपी पासों में इस तरह निरंतर वेष्टित हूँ जिस तरह आशी विष जाति के बड़े बड़े सर्पों से चंदन का वृक्ष वेष्टित होता है। अब मुनिराज को देख करके वज्रभानु को वैराग उमड़ रहा है कि यह मुनिराज देखो इंद्रियों के विषयों को छोड़ करके और बीच जंगल में खड़े हैं निष्प्रय होकर के, और ऐसे खड़े हैं कि जिनके लिए भोग किंचित मात्र भी डिगा नहीं पा रहे हैं। और मैं जो हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इंद्रियों के भोगों में ऐसा लिपटा हूँ जैसे चंदन के पेड़ से सर्प लिपटे रहते। वैराग्य कब हो जाए कोई पता नहीं है, ठीक है। मैं भोग रूपी पर्वत की गोल चट्टान के अग्रभाग पर बैठकर सो रहा हूँ। यदि मैं इन मुनिराज की इस अवस्था को धारण कर सकूँ तो मनुष्य जन्म का फल मुझे प्राप्त हो जाए। भावना भा रहा है, सोच रहा है, यदि इनके जैसी अवस्था को मैं प्राप्त कर सकूं तो मेरा मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाए, और नहीं कर पाऊं तो मनुष्य जन्म जो है वह पृथ्वी पर भार है। इस प्रकार विचार करते हुए राजा वज्रभानु की दृष्टि उन निर्ग्रंथ मुनिराज पर खंबे में बंधी हुई के समान अत्यंत निश्चल हो गई। जब अंदर से निश्चल हो गया तो बाहर से भी ठूंठ जैसा खड़ा होकर के और मुनिराज को टकटकी लगा करके देखने लगा। वास्तव में ऐसे जब अंदर से इच्छा होती है तो टकटकी लग जाती है, और नहीं होती है तो फिर बेचारा मुंडी हिलाता है। इस तरह वज्रबाहु को निश्चल दृष्टि देख उदय सुंदर ने मुस्कुराकर हंसी करते हुए कहा। अब उदय सुंदर तो हंसी करेगा, क्यों नहीं करे। क्या नाम तुम्हारा? सुरेश सेठ। उदय सुंदर तो हंसी करेगा, क्यों नहीं करे। अब तुम्हारी बहू ससुराल में जाए और बेटा भी साथ में चला जाए तो ससुराल वाले क्या कहेंगे बता। है नहीं, अब तो नहीं कहते, लेकिन 2-4-8 दिन वहीं डेरा डाल लेते हो। कहते नहीं हैं लेकिन अंदर से तो सोचते हैं ना, समझ रहे हैं। अब कोई तुम्हारे घर पे आ जाए और चाय पीने लगे, गाय वाली अम्मा तुम चाय पी रही थी जी, सुरेश सेठ वहाँ से निकले तो तुमने बोला चाय पी लो, तो बैठ गए चाय पीने। अब तुम क्या सोचोगे? अरे कहोगे तो कुछ नहीं, लेकिन अंदर से सोचोगे अरे जी कैसे आदमी है, चाय पीने बैठ गए हमारे यहाँ। तो हमने तो कहना पड़ता इसलिए कहा था, और ये तो बैठ ही गए, गले पड़ गए। तो अंदर में ऐसे भाव होते तो जो आदमी अपनी देवी को नहीं छोड़ पा रहा था और देवी के साथ ससुराल में जा रहा था तो उसकी फिर हंसी तो करेंगे, क्या करेंगे बताओ, ठीक है। तो इस प्रकार वज्रभानु को निश्चल दृष्टि देख करके उदय सुंदर ने मुस्कुरा करके हंसी करते हुए कहा कि आप इन मुनिराज को बड़ी देर से देख रहे हो, सो क्या दीक्षा लेने की इरादा है? कितनी देर से मुनिराज को तुम देख रहे हो तो क्या तुम्हारा दीक्षा लेने का इरादा है? इसमें आप अनुरक्त दिखाई पड़ते हो। तदनंतर अपने भाव को छिपाकर वज्रभानु ने कहा कि हे उदय, तुम्हारा क्या इरादा है? अपने भाव को तो वज्रभानु ने छिपा लिए कि हम क्यों बताएं, तुम्हारा क्या इरादा है? उसे अंतर से विरक्त ना जानकर उदय सुंदर ने परिहास के अनुराग वश दांतों की किरणों से ओंठों को व्याप्त करते हुए कहा, यदि आप इस दीक्षा को स्वीकार करते हो तो मैं भी आपका सखा हूं और साथी होऊंगा। वो तो हंसी कर रहा था, लेकिन इन क्षत्रियों की हंसी भी बचन जाए, प्राण जाए लेकिन बचन ना जाए। अपन तो यहीं बैठे बैठे मेट जाते हैं, 1 मिनट पहले कुछ और बोलेंगे, 1 मिनट बाद कुछ और बोलेंगे, होता कि नहीं। लेकिन इन क्षत्रियों की दृष्टि ऐसी है कि प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। हंसी हंसी में बोल दिया कि यदि तुम बनोगे तो हम भी बन जाएंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अहो कुमार, आप इस मुनि दीक्षा से अत्यंत सुशोभित होगे, ऐसा हो। अब उन्होंने बोल दिया, हो कुमार आप इस दीक्षा से सुशोभित होगे, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर विवाह के आभूषणों से युक्त वज्रबाहु हाथी से उतरे और पर्वत पर चढ़ गए। तब विशाल नेत्रों को धारण करने वाली स्त्रियां जोर जोर से रोने लगी। महिलाओं को काम क्या है,
हाँ, वो सब पहुंचाने जा रहे थे ना, पहली बार बहू जा रही थी, तो इस ओर की भी होंगी, उस ओर की भी होंगी, तो सबकी सब वो बैठी थी रथों में। तो वो सब क्या करें, जैसे ही वज्रबाहु ऊपर पर्वत पर चढ़े तो सबकी सब रोने लगी। रोने दो। उनके नेत्रों से टूटे हुए मोतियों के हार के समान आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। बड़ी बड़ी आंसुओं की बूंदें सबसे गिरने लगीं और जोर जोर से वो सब रोने लगीं। उदय सुंदर ने भी आंखों में आंसू भर कर कहा कि हे देव, प्रसन्न हो, यह क्या कर रहे हो। अब उदय सुंदर ने एक बार तो समझाया, उसको थोड़ी ऐसा विश्वास था। वो तो सोच रहा था कि जो आदमी, और ऐसे ही होता संसार में, जिस आदमी पे आलू नहीं छूट रहे थे वो महाराज बन गया, और जो जिंदगी में आलू खाए नहीं वो बेचारा ढोकरा आलू खाने लगा। बहुत सारी घटनाएं हैं संसार में, जिससे घर में आलू नहीं छूट रहे थे उसने सब छोड़ करके महाराज बन गया। और जो बचपन से त्यागी वृत्ति था अभी वो वहीं है। ठीक है, तो झटका में जो काम हो जाए तो हो ही जाता है, और नहीं हो पाए तो, जैसे तुम्हारे गांव के वो तलाटी परिवार का है ना, वो क्या नाम है, इनके घाटोल में रहती मुंगानिया, सुरेश मुंगानिया है। हाँ, अब वो तो वो जो था ना, वो लोग बता रहे थे कि वो 80-90 में कब महाराज के साथ चला गया था, हमें तो दीक्षा लेनी है, घर वाले पकड़ लाए और तुम्हें गड़बड़ बड़ौदिया में ला करके फंसा दिया इसके। लेकिन आज भी बोल रहा है कि हमें तो बनना है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। कब निकलेगा, तो जब 4 आदमी उठा के ले जाएंगे। है किसने, सुरेश ने कब ले ली 2 पेटी, हाउ ली हैं, समझ गए। ठीक है, समझ रहे। तो वो आदमी जो था शादी के पहले ही महाराज के साथ में चला गया था, लेकिन तुम्हारे राजस्थान में प्रथा है, जैसे ही जाए तो गांव भर के पकड़ लाते हैं, चलो घर है, ठीक है, और शादी करवा देते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ, तदनंतर उसने, उदय सुंदर ने आंसू भर करके बोला, प्रसन्न हो या क्या कर रहे हो, मैंने तो हंसी करी थी, तुम्हें थोड़ी बोला कि तुम महाराज बन जाओ। तदनंतर मधुर शब्दों में सांत्वना देते हुए वज्रबाहु ने उदय सुंदर से कहा कि हे उत्तम अभिप्राय के धारक, मैं कुएं में गिर रहा हूँ, जो तुमने निकाला है। मैं कुएं में गिर रहा था, तुमने क्या किया है, तुमने हमें निकाला है। कहाँ मैं स्त्रियों के चक्कर में फंस रहा था, तुमने हमें सांत्वना दे करके इस संसार के कुएं से निकाला है। तीनों लोकों में तुम्हारे समान दूसरा कोई मेरा मित्र नहीं है, तुम ही मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, जिसने मुझे संसार में भटकने से बचा लिया। हे सुंदर, संसार में जो उत्पन्न होता है उसका मरण अवश्य होता है, और जो मरता है उसका जन्म अवश्य संभावी है। महिपाल जी, जो जन्मता है वो मरता है, जो मरता है वो जन्मता है, ऐसा नियम है। यह जन्म मरण रूपी घटी यंत्र बिजली लहर और दुष्ट सर्प की जिह्वा से भी अत्यंत चंचल है तथा निरंतर घूमता रहता है। और यह जन्म मरण जो है निरंतर घूम रहा है, 1 मिनट के लिए भी रुक नहीं रहा है। दुख में फंसे हुए संसार के जीवन की ओर तुम क्यों नहीं देख रहे हो। ये भोग स्वप्नों के भोगों के समान है। क्या सुरेश सेठ, भोग कैसे हैं? स्वप्न के भोगों के समान है। नींद में भोग रहा बेचारा, नींद लगी हुई है। क्या है? मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। तो अपन भी मोह की नींद में घूम रहे हैं और भोगों की ओर निरंतर आकर्षित होकर के चले जा रहे हैं। जीवन बुध बुध के तुल्य है, स्नेह संध्या की लालिमा के समान है, यौवन फूल के समान है। हे भद्र, तेरी हंसी भी मेरे लिए अमृत के समान हो गई। क्या हंसी में पी गई औषधि रोग को नहीं हरती? तुमने हंसी करी थी तो क्या हंसी हंसी में यदि औषधि पी ली जाए तो रोग नहीं जाएगा? हंसी हंसी में जहर पी लिया जाए तो आदमी नहीं मरेगा? चूँकि तुमने मेरी कल्याण की ओर प्रवृत्ति कराई है, इसलिए आज तुम ही एक मेरे बंधु हो। मैं संसार के आचार में लीन था, सो आज तुमने उससे विरक्त के कारण हो गए। लो, अब मैं दीक्षा लेता हूँ, तुम अपने अभिप्राय के अनुसार काम करो। अब मैं तो दीक्षा लेता हूँ, अब तुम्हारा जो भी अभिप्राय हो, तुम्हें जो करना हो तुम जानो। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे कि लो ही तुम,
ठीक है। लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, जे जा रहे दीक्षा ले रहे। इतना कहकर वह गुण सागर नामक मुनिराज के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम कर बड़ी विनय से हाथ जोड़ता हुआ बोला, हे स्वामिन, आपके प्रसाद से मेरा मन पवित्र हो गया है, सो आज मैं इस भयंकर संसार रूपी कारागृह से निकलना चाहता हूँ। तदनंतर ध्यान समाप्त होने पर मुनिराज ने उसके इस कार्य की अनुमोदना करी। सो महासंवेग से भरा वज्रबाहु वस्त्राभूषण त्याग करके और वहीं पद्मासन लगा करके और अपने हाथों से केशों को उखाड़ करके फेंक दिए और वहीं दीक्षा लेकर के बैठ गए। देखो ऐसा होता है वैराग्य। कहाँ जा रहे थे, कहाँ बैठ पहुँच गए। काका तो संसार में घूमे आता, हमें खबर मिली थी काका की मथुरा में दीक्षा हो गई। काका भी गए थे ना घूमने, तो बहुत दिन आए नहीं, तो हमने पूछा तो बोले काका को तो वैराग हो गया, तो मथुरा में दीक्षा ले ली और वहीं मथुरा के ऊपर पहाड़ पे बैठ गए वो तो। लेकिन बाद में 2-4 दिन बाद पता चला कि वो तो वापस आ गए। ठीक है, तो कहीं नहीं कहा क्या है कि कहाँ जा रहे थे और कहाँ पहुँच गए, तो पूरा सब लेकर के वहाँ बैठ गए। इस तरह विवाह संबंधी दीक्षा का परित्याग कर मोक्ष प्राप्त करने वाली दीक्षा धारण कर ली और तदनंतर राग द्वेष मद का परित्याग कर दिया। और इसके बाद उदय सुंदर आदि 26 राजकुमारों ने भी परमोत्साह से संपन्न हो मुनिराज को प्रणाम कर दीक्षा धारण कर ली। उदय सुंदर ने भी करी, उनके साथ साथ और 26 राजकुमार भी वैराग्य को प्राप्त हो गए और सबके सब जा कर के वहीं दीक्षा लेकर के जंगल में बैठ गए। सुदाबाई सोच रहे हैं कि हमारी कब दीक्षा हो जाए, हो जाएगी। ठीक है, यह समाचार जान भाई के स्नेह से भीरू मनोदया ने भी बहुत भारी संवेग से युक्त हो दीक्षा ले ली और सफ़ेद वस्त्र से जिसका विशाल शरीर आच्छादित था, जिसका उदर कृश था, ऐसी वह मनोदया भी तपस्विनी हो गई। मनोदया जो उसकी स्त्री थी ना, उसने भी दीक्षा। अब आज का समय होता तो आज तो दूसरा ढूंढने लगते, दूसरा ढूंढ लो, लेकिन वो काल ऐसा था कि उसने क्या किया, दूसरा नहीं ढूंढा। अभी हुआ क्या था, 4 दिन तो हुए थे, लेकिन वो काल ऐसा था कि वह तुरंत गई और वह भी सफ़ेद कपड़ा पहन करके और तपस्विनी हो गई। वज्रबाहु के बाबा विजय स्कंद ने को जब उनके इस प्रकार समाचार पता चला तो शोक से पीड़ित होता हुआ वह सभा के बीच में इस प्रकार बोला कि अहो, कौन बोला है, वज्रबाहु के बाबा, क्या नाम है, विजय स्यंदन। ठीक है, उनके बाबा का नाम है विजय स्यंदन। ठीक है, तो वह भी क्या किया, उनको जब पता चला तो वह बोल रहे, अहो आश्चर्य की बात देखो, प्रथम अवस्था में स्थित मेरा नाती विषयों से विरक्त हो दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त हुआ और मेरे समान वृद्ध पुरुष भी दुख से छोड़ने योग्य जिन विषयों के अधीन हो रहा है। हमारा पोता तो दीक्षा ले ली और मैं डोकरा होकर के विषय भोग रहा हूँ। ऐसा कौन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है, उनका विजय स्कंदन, उनका वो बोल रहा है। अथवा उस भाग्यशाली पर मुक्ति रूपी लक्ष्मी ने बड़ा अनुग्रह किया है, जिसने भोगों को तृण के समान छोड़ करके और निराकुल हो गया। प्रारंभ में सुंदर दिखने वाले पापी विषयों ने जिसे चिरकाल से ठगा था तथा जो वृद्धावस्था से पीड़ित है, ऐसा मैं अभागा इस समय कौन सी चेष्टा धारण करूं, अब मैं क्या करूं बताओ। कोई का बेटा मुनिराज बन जाए और डोकरा बेचारा जीवन भर से त्यागी वृत्ति था, लेकिन बच्चा नाती जो है मुनिराज बन गया। अब डोकरे को कैसा लगे कि अब क्या करें पंडित जी, अब हम जाएं तो कहाँ जाएं, कौन सी नदी में कूद जाएं कि हम तो जीवन भर से बोल रहे थे कि दीक्षा लेनी दीक्षा लेनी दीक्षा लेनी और नहीं ले पाए, बूढ़े हो गए, लेकिन हमारे नाती ने दीक्षा ले ली। तो अब वो बोल रहा कि हम क्या करें बताओ। मेरे जो केश इंद्र नीलमणि के किरणों के समान श्याम वर्ण थे, वे आज कांच के फूलों के समान सफ़ेद हो गए और सफ़ेद काली लाल कांति को धारण करने वाले मेरे जो नेत्र मनुष्यों को हरण करने वाले थे वह भी मुरझा गए। मेरा जो शरीर कांति से युक्त था वह भी निष्प्रभ हो गया और वृद्ध मनुष्य के लिए इसका करना कठिन है।
इस प्रकार कहकर तथा समस्त बंधुओं से पूछकर उदार हृदय वृद्ध राजा स्कंद ने निष्प्रय हो छोटे पोते पुरंदर के लिए अपना राज्य दे करके और स्वयं निर्वाण घोष नामक निर्ग्रंथ महात्मा के समीप अपने पुत्र सुरेंद्र मन्यु के साथ उसने भी दीक्षा ले ली। दादा ने भी ले ली, पिताबे ने ले ली, पोता ने भी ले ली और राज्य किसको दे दिया? छोटे पोते को। क्या नाम था उसका? निर्वाण घोष। अच्छा हाँ ठीक है, क्या नाम था? पुरंदर। ठीक है, पुरंदर को राज्य सौंप दिया और निर्वाण घोष मुनिराज के पास जाकर के दीक्षा ले ली। अब आगे क्या होगा देखेंगे कल। ओम नमः सिद्धिभ्याम।